हेलो फ्रेंड्स, सीरीज के स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो ब्लैक स्काई को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए एक बहुत ही बड़े गेट के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है फाइनली 99th रिग्रेशंस के बाद मैं इस फाइनल राउंड तक पहुंच चुका हूं। जिसके बाद वो गेट से अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही बड़े बड़े गार्डियन गोलेम्स मौजूद होते हैं और ये सभी गोलेम्स यहाँ पर एक छोटे से दरवाजे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये देखकर ब्लैक स्काई सोच रहा होता है शायद उस गेट से अंदर जाने के बाद मेरा मुकाबला बहुत से होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन सभी गोलेम्स को हराना होगा। और इसी वक्त उसने यहाँ पर अपने वेपन को भी समन कर लिया होता है। तो ये देखकर सभी गोलेम्स ने भी अपने वेपन्स निकाल लिए होते हैं, जिसके बाद एक गोलम अपनी स्वॉर्ड से ब्लैक स्काई के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन ब्लैक स्काई पीछे हो गया होता है और इसी वक्त वो यहाँ पर अपने स्किल सील ऑफ डेथ को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि इस गोलम के ऊपर एक डेथ मार्क क्रिएट हो गया होता है। जिसके बाद ब्लैक स्काई तेजी के साथ इस गोलम पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इसी वक्त उसने इस गोलम की गर्दन के ऊपर एक जोरदार अटैक किया होता है, लेकिन इस अटैक से उस गोलम की गर्दन पर सिर्फ एक छोटा सा कट लगा होता है और इसी वक्त वो गोलम अपने हाथ से ब्लैक स्काई को पकड़ने वाला होता है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर अपने डेथ मार्क को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है उस गोलम की गर्दन पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो गोलम डिस्ट्रॉय हो गया होता है। और इसी के साथ ब्लैक स्काई हमें बताता है मेरी स्किल सील ऑफ डेथ के साथ मेरा डैमेज रेट 100% तक इंक्रीज हो जाता है, जिससे मैं किसी ओपोनेंट पर चाहे छोटा सा स्कार ही क्यों ना लगाऊं उसका डैमेज बहुत ही ज्यादा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक स्काई जंप करके दूसरे सभी गार्डियंस की तरफ चला जाता है और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपनी एक और स्किल द नाइट ऑफ डेथ को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका होता है और यहाँ पर जितने भी गोलम्स होते हैं उन्हें ब्लैक स्काई नजर नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो सभी गोलम्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ब्लैक स्काई हमें बताता है ये मेरी सेकंड बेस्ट स्किल है, जिसके साथ चाहे कोई गोलम हो या कोई एंजल वो मेरी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते और मैं उन्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। और इस वक्त ब्लैक स्काई एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाता है, उसने अपनी इस अटैक के साथ बहुत ही ज्यादा गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काई देखता है कि कुछ गोलम्स उसके ऊपर एरोस के साथ अटैक करने वाले हैं और हम देखते हैं कि ये एरोस बहुत ही तेजी के साथ ब्लैक स्काई की तरफ आए होते हैं, लेकिन वो तेजी से इन्हें डॉज कर देता है और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ इन सभी गोलम्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत तेजी से इन्हें हरा रहा होता है। और इसी वक्त भागते हुए उसने अपनी एक और स्किल इल्यूजन क्लोन को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है वो जंप लगाकर ऊपर आसमान में आ गया होता है, लेकिन यहाँ पर उसके बहुत ही ज्यादा क्लोन्स बन चुके होते हैं, जिनकी वजह से वो गोलम्स काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरोस क्रिएट कर लिए होते हैं, जिनके साथ वो ब्लैक स्काई के ऊपर अटैक कर देता है और ये एरोस इन सभी इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ये देखकर ब्लैक स्काई बोल रहा होता है भले ये एक इल्यूजन स्किल है, लेकिन इसके साथ मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उसके नीचे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो गई होती है और ये देखकर वो सोच रहा होता है व्हाट, क्या इन गोलेम्स में कोई मैजिशियन भी मौजूद है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इसी वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ क्रिएट हो गई होती है और ब्लैक स्काई इस बर्फ के अंदर कैद हो गया होता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त उसके पास एक गोलम चलता हुआ आ गया होता है और इसी वक्त वो गोलम ब्लैक स्काई के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन ये देखकर ब्लैक स्काई स्माइल कर रहा होता है और इस वक्त वो यहाँ पर अपने स्किल मूनलाइट स्लैश को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाई होती है और ये स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि उसने इस गोलम को भी एक ही बार में दो टुकड़ों में कट कर दिया होता है और वो बहुत आसानी से इस बर्फ से भी बाहर आ चुका होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है अगर 99th रिग्रेशन के बाद भी मैं तुम लोगों से हार जाता हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कहलाने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि गोलम ने दोबारा से अपने एरो को एक्टिवेट कर लिया होता है और यहाँ पर एक गोलम ने अपनी मैजिक पावर को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और वो ब्लैक स्काई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काई यहाँ पर अपनी मूनलाइट स्लैश की सेकंड फॉर्म रेड मून स्लैश को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाता है और ये स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसने एक ही बार में इन सभी गॉब्लिन्स को मार डाला होता है, जिसके बाद ब्लैक स्काई भी जमीन पर आ गया होता है और वो बुरा होता है ये गार्डियंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो इनका बॉस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आज मैं उसे हराकर इस सब का एंड कर दूंगा। जिसके बाद वो उस दरवाजे से चलता हुआ अंदर आ चुका होता है, लेकिन ब्लैक स्काई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि इस जगह पर कोई भी चीज मौजूद नहीं होती और ये देखकर वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मेशन को देखकर ब्लैक स्काई सोच रहा होता है कि इस फॉर्मेशन से यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन होगा जो मुझे बॉस मॉन्स्टर तक पहुंचाएगा, शायद मुझे इसे एक्टिवेट करना चाहिए। जिसके बाद ब्लैक स्काई इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है और ये एक्टिवेट हो गई होती है और इसी के साथ ब्लैक स्काई सोच रहा होता है 99th रिग्रेशंस के बाद मैं इस फाइनल राउंड तक पहुंच पाया हूँ, इसलिए मुझे इस बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ।
लेकिन इसे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है और ब्लैक स्काई को बताया जाता है बॉस रूम में एंटर होने के लिए एटलीस्ट 5 प्लेयर्स का होना जरूरी है। और ये बात सुनकर ब्लैक स्काई काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसे सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है और उसे बताया जाता है यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेयर मौजूद है जिससे रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए प्लेयर को 5 सेकंड्स में किल कर दिया जाएगा। और इस चीज की वजह से ब्लैक स्काई काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? करोड़ों सर्वाइवर्स में से मैं सिर्फ अकेला यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। आखिर मुझे इस कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया था? और हम देखते हैं कि वो अपने वेपन के साथ इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि उसकी बॉडी इरेज होना स्टार्ट हो गई होती है और इस चीज की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है। बहुत ही मुश्किलों के बाद मैं यहाँ तक पहुंच पाया था, लेकिन इस एक बेकार की कंडीशन की वजह से मैं फेल हो गया हूँ। और इसके बाद ब्लैक स्काई की कंप्लीट बॉडी इरेज हो जाती है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है। और इसे बताया जाता है कि आपने र्यून ऑफ रिग्रेशन की कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से टाइम को दोबारा से रिविंड किया जा रहा है। और इसी के साथ उसे बताया जाता है कि वो र्यून ऑफ रिग्रेशन के 100 चांसेस को यूज कर चुका है और अब उसकी लास्ट और 100 रिग्रेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ पर रात का सीन दिखाया जाता है और एक जगह पर बहुत ही ज्यादा पीपल्स मौजूद होते हैं और वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि कुछ ही देर में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। और इस वक्त हमें हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अपनी बॉडी के अंदर रिग्रेस्ट हो चुका होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शिट, तो मैं एक बार फिर से उसी पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ एक बेकार सी कंडीशन की वजह से मुझे एलिमिनेट कर दिया गया। और इसी वक्त उसे सिस्टम का मैसेज याद आता है जिस पर बताया गया होता है कि वो र्यून ऑफ रिग्रेशन के 100 चांसेस को यूज कर चुका है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अभी ये मेरे पास सिर्फ आखिरी मौका है, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता, मुझे किसी भी कीमत पर इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन उस कंडीशन के मुताबिक 5 प्लेयर्स ही बॉस रूम के अंदर एंटर हो सकते हैं, इसलिए मुझे अपने जैसे 4 और लोगों को तलाश करना होगा। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, इडियट्स, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम लोगों को पता है ना कि मुझे भीड़ पसंद नहीं है। और हम देखते कि यहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं जो कि बुरे होते हैं। अरे बॉस, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब हम अपनी एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा एंजॉय करने तो बनता है। जिसके बाद इनमें से एक टकला पर्सन बोल रहा होता है, वैसे यार मैं ये सोच रहा हूँ जिन ग्रेड्स के साथ हम पास हुए हैं कोई हमें नौकरी भी देगा? वही से अपने दोस्त से बोलता है, हे गोंगमिन, तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करने वाले हो? तो बात सुनकर गोंगमिन हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम लोगों को पहले भी तो बताया है मैं एक गैंगस्टर बनूंगा। और ये बात सुनकर उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, अरे यार तुम पागल हो क्या? आखिर ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? तुम इस बारे में पहले भी बोल चुके हो और हमें लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सीरियस हो? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, आखिर गैंगस्टर बनने में बुराई क्या है? गैंगस्टर्स के पास इज्जत और दौलत सब कुछ तो होता है और उन्हें ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं हमारी सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनूंगा। और ये बात सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, ये कमीना तो सच में पागल है, लगता है इससे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी वरना कहीं पुलिस इसके साथ हमें ना उठा ले। लेकिन इसी के साथ वो टकला बोल रहा होता है, हे गोंगमिन, क्या तुम्हें वो लूजर याद है जिसे तुम पंचिंग बैग के तौर पर यूज करते हो? उसके काफी अच्छे ग्रेड्स आए हैं और मुझे लगता है उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सुनकर गोंगमिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वह हंसते हुए बोलता है, अच्छा क्या तुमने मुझे उसके बारे में याद दिला दिया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे भी मैं अपनी गैंग में शामिल कर लूँ, इससे मुझे नया पंचिंग बैग बाय नहीं करना पड़ेगा। और ये बात सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, अरे यार अब तो उसका पीछा छोड़ दे, तूने वैसे भी उसे हमेशा बहुत ही ज्यादा बुली किया है। तो गोंगमिन हंसते हुए बुरा होता है, वो हमेशा से ही क्लासेस में काफी ज्यादा जीनियस बन रहा था, तो इसलिए उसकी अकड़ को खत्म करना जरूरी था। लेकिन इस वक्त एक लड़का बोलता है, हे गोंगमिन, मुझे लगता है तुम्हारा पंचिंग बैग इस जगह पर मौजूद है। तो ये देखकर गोंगमिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है, अरे हाँ तुमने सही कहा, ये तो वही लूजर है, चलो चलकर इसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। लेकिन इस वक्त हम ब्लैक स्काई को देखते हैं जो कि अपने सर से हुड को हटा देता है और वो गोंगमिन की तरफ ही देख रहा होता है। और इस चीज की वजह से गोंगमिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ वो गुस्से में बोल रहा होता है, आखिरी कमीना मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है, रुको मैं इसे सबक सिखा कर आता हूँ। तो उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया होता है और वो बुरा होता है, अरे यार प्लीज रुक जाओ, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, हम इसे बाद में देख लेंगे। तो गोंगमिन यहाँ पर रुक गया होता है और वो बुरा होता है, पता नहीं जब भी मैं इस पर्सन को देखता हूँ मुझे इसे पीटने का मन करता है, लेकिन क्योंकि आज हम ग्रेजुएट हुए हैं इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो बुरा होता है, अब यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक एंजल अपीयर होती है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है, मॉडल्स तुम सभी को बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम सभी लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है न्यू वर्ल्ड में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अचानक से अपने सामने इस एंजल को देखकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोरे होते हैं, क्या ये कोई एंजल है, ये कितनी ज्यादा सुंदर है। और इसी के साथ हम ब्लैक स्काई को भी देखते हैं जो कि इस एंजल की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, कितनी अजीब बात है ना, जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो एक अच्छी
अच्छी चीज है, लेकिन सच तो यह है कि सुंदर चीजें ही अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन इसके बाद हम उस एंजल को देखते हैं जो कि हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, सोचा नहीं था कि मुझे तुम जैसे मेयर मोर्टल्स के लिए एक गाइड बनाकर भेजा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मुझे इसे निभाना होगा। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए इस एंजल से बोलता है, ओए लड़की, आखिर ये किस तरह का कॉस्प्ले है? अगर तुम यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए आई हो तो सभी को सही से एंटरटेन करो और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इस पर्सन की बात सुनकर ब्लैक स्काई सोच रहा होता है, कुछ लोगों को सच में नहीं पता कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसके बाद हम उस एंजल को भी देखते हैं जो कि इस पर्सन की बात सुनकर खामोश हो गई होती है, लेकिन उसे इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलती है, आखिर तुम जैसे एक मेयर क्रिएचर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और इस बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन का सर ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर मौजूद पीपल्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और हम देखते वो घबरा कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हम यहाँ पर गोंगमिन को भी देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास है? आखिर इस पर्सन का सर अचानक से कैसे ब्लास्ट हो गया? क्या ये लड़की सच में एक एंजल है? लेकिन इस वक्त हम देखते वो एंजल इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बोलती है, तुम सभी क्रिएचर्स यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम लोग अपनी जगह से हिले तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। और ये बात सुनकर यहाँ पर सभी पीपल्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए होते हैं, लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। जिसके बाद वो एंजल बोल रही होती है, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि तुम्हें सब चीजें अच्छे से समझ आ जाए। और ये बात सुनकर ब्लैक स्काई सोच रहा होता है, क्या ये बिना एक्सप्लेनेशन के हमें दूसरे वर्ल्ड में नहीं ले जा सकती? मैं हर बार सेम एक्सप्लेनेशन सुनकर पक चुका हूँ। और इसी के साथ वो एंजल बोलना स्टार्ट करती है, तुम सभी लोगों को न्यू वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, अब से तुम हर रात न्यू वर्ल्ड में हिस्सा लोगे जहाँ पर तुम्हें कुछ क्वेस्ट दी जाएंगी जिन्हें तुम्हें किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना होगा और इन क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिला करेंगे, जिसके बाद तुम दिन के वक्त दोबारा से रियल वर्ल्ड में आ जाया करोगे। और इन सभी बातों को सुनकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये एंजल बोल क्या रही है और आखिर इन्हें किस तरह की क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ वो एंजल बोल रही होती है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर तुम उन क्वेस्ट को कंप्लीट भी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी जिंदा बच जाओगे, तुम में से हर क्वेस्ट के साथ पीपल्स कम होते जाएंगे, यानी कि वो सब मर जाएंगे। और ये बात सुनकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो एंजल बोलती है, लेकिन हाँ तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, न्यू वर्ल्ड के लिए सिर्फ यंग पीपल्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा और बच्चे और बूढ़े इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और ये बात सुनकर यहाँ पर एक ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी जान बच गई है। लेकिन ये बात सुनकर गोंगमिन के दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसने आकर इस बुढ़े को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है, कमीने बुढ़े, हम सभी लोगों की जान खतरे में है और तू यहाँ पर हंस रहा है। तो ओल्ड मैन बोल रहा होता है, लड़के आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर उस एंजल ने तुम लोगों को सिलेक्ट किया है? लेकिन इसी वक्त यहाँ पर गोंगमिन चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, उसे छोड़ दो, क्या तुम भूल गए हो अभी उस चीज ने एक पर्सन के सर को ब्लास्ट कर दिया था? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ हम लोगों का भी सर ब्लास्ट हो जाए? तो पर्सन भी गोंगमिन की बात मान जाता है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन इसी के साथ वो एंजल बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम सभी लोगों को सभी चीजें समझ आ चुकी हैं, इसलिए अब हमें नए वर्ल्ड में चलना चाहिए। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्काइथ एक डिफरेंट जगह पर अपीयर हो गया होता है और ब्लैक स्काइथ हमें बता रहा होता है हमें सबसे पहले इस जगह पर लाया जाता है ताकि हम अपने कैरेक्टर को डिजाइन कर सकें। और हम डे के सामने ही उसे अपनी परछाई नजर आ रही होती है, जिसके बाद वो इस परछाई को छूकर अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है। और इसी के साथ ब्लैक स्काइथ हमें बता रहा होता है इस वर्ल्ड के लिए हमें अपना नाम चूज करना होता है, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि हम अपने रियल नेम की जगह कोई डिफरेंट नेम चूज करें। और ब्लैक स्काइथ मेरा रियल नेम नहीं है, ये मेरा निक नेम है जिसे मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में रखा था, लेकिन इस बार में मैं इसी नाम के साथ शुरुआत करने वाला हूँ। और इस वक्त हमारा हीरो अपने लिए ब्लैक स्काइथ के नाम को सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। और इस वक्त हम देखते कि हमारा हीरो अपने न्यू कैरेक्टर के साथ इस वर्ल्ड में अपीयर हो चुका होता है और उसकी अपीयरेंस यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट लग रही होती है और उसने जानबूझकर अपनी अपीयरेंस को रियल वर्ल्ड से डिफरेंट रखा है। और इसी के साथ ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है, मैंने अपनी अपीयरेंस को परफेक्ट रखा है ताकि मैं अपनी एजिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ के बैलेंस को मेंटेन रख पाऊं। और इसी बात हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर दूसरे पीपल्स भी अपीयर होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, अरे ये क्या, मैंने तो बस वैसे ही अपनी एक न्यू अपीयरेंस सोची थी और जैसा मैंने सोचा था मेरा फेस बिल्कुल वैसा ही बन गया है। और हम देखते कि यहाँ पर कुछ पीपल्स एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे होते हैं और इन्हें देखकर ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है, यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने सिर्फ अपनी सुंदरता को बढ़ाने पर ध्यान दिया है, क्या ये इस चीज को भूल चुके हैं कि अगर ये इन क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए तो इन सभी की मौत हो जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ ही इस जगह पर ज्यादा वक्त तक सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन अब इस बारे में मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस अपीयरेंस को दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त वो देखता है कि इस जगह पर गोंगमिन भी आ गया होता है और हम देख पाते हैं कि गोंगमिन ने अपने कैरेक्टर को काफी मस्कुलर बनाया होता है और ये देखकर ब्लैक स्काइथ अपने मन
मन में काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है। ये पर्सन सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्या इसे सच में लगता है कि इसकी ये मस्कुलर बॉडी इस जगह पर सर्वाइव करने में इसकी हेल्प कर पाएगी? इसे नहीं पता लेकिन इसकी ये मस्कुलर बॉडी इसके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। और इस वक्त यहाँ पर वो एंजल भी अपीयर हो गई होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो बोल रही होती है, उम्मीद है तुम्हारी मर्जी से पसंद किए हुए तुम्हारे ये अवतार तुम्हें पसंद आए होंगे। अब से इस वर्ल्ड में यही तुम्हारी रियल बॉडी है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम सभी 2 बिलियन पीपल्स की पहली क्वेस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो ये बात सुनकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोरे होते हैं, क्या तुमने अभी 2 बिलियन पीपल्स कहा? लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम पीपल्स हैं। और हम देखते कि यहाँ पर वो एंजल जो कि स्माइल कर रही होती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम सभी ह्यूमंस इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों होते हो और तुम इतने सवाल क्यों करते हो? यहाँ पर जो तुम पीपल्स हो तुम्हारी तादाद टोटल 10,000 है और बाकी के जितने भी पीपल्स हैं उन सभी को इसी तरह थोड़ी थोड़ी अमाउंट में दूसरे एंजल्स के पास टेलीपोर्ट कर दिया गया है और तुम सभी के ट्रायल्स को एक साथ ही स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन हम एंजल्स अपनी पावर के साथ इन सभी ट्रायल्स को एक ही वक्त पर मैनेज करेंगे। और इस वक्त हमारे हीरो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ पर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और स्टेटस विंडो से हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का रियल नेम रियोमिन है और वो इस वक्त लेवल 1 पर है और उसके स्टैट्स भी प्रॉपर डिवाइडेड हैं और उसके पास कुछ स्किल्स भी मौजूद है जिन्हें अनलॉक करने के लिए उसे अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। और यहाँ पर सभी पीपल्स अपनी स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और इसी के साथ वो एंजल बता रही होती है, तुम लोगों के टोटल 20 राउंड्स होंगे और हर राउंड दूसरे राउंड से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, जिससे ज्यादातर लोग मरते रहेंगे। लेकिन आखिर में जो पर्सन सर्वाइव कर पाएगा और इन सभी राउंड्स को क्लियर कर देगा उसके एक विश को कंप्लीट किया जाएगा, चाहे वो विश बेशुमार दौलत या फिर इमोर्टैलिटी ही क्यों ना हो। और इन सब चीजों की वजह से सभी पीपल्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी साथ वो एंजल बोल रही होती है, और हाँ, तुम लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट को भी प्रिपेयर किया गया है जिससे तुम एक रैंडम पावर को हासिल कर पाओगे। और इसी वक्त गोंगमिन देखता है कि उसके इन्वेंट्री के अंदर एक पत्थर मौजूद है, जिसके बाद वो इस पत्थर को पकड़ता है और वो सोच रहा होता है, इस पत्थर का नाम यहाँ पर रैंडम रियून लिखा हुआ है, क्या ये मुझे कोई स्पेशल एबिलिटी दे सकती है? जिसके बाद वो इस रैंडम रियून को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसे सिस्टम की तरफ से कुछ बताया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ एंजल बोल रही होती है, ये रैंडम रियून तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट था, मुझे उम्मीद है अब तुम सभी लोग काफी ज्यादा खुश होगे। चलो अब हमारी सबसे पहली क्वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और इसी वक्त वो एक चुटकी बजाती है और इसी वक्त सभी पीपल्स की स्टेटस विंडो के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया होता है, जिसके ऊपर बताया गया होता है कि हर एक पर्सन को 100 गॉब्लिन्स को किल करना है और सभी सेफ जोन में मौजूद पार्टिसिपेंट्स इस क्वेस्ट में हिस्सा लेंगे। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक गॉब्लिन अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या ये सच में एक गॉब्लिन है? मैंने तो इन्हें सिर्फ गेम्स में ही देखा है, क्या हमें सच में इसे किल करना है? लेकिन इसने तो अपने हाथ में एक डैगर भी पकड़ा हुआ है। और हम उस एंजल को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोल रही होती है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम लोग इस गॉब्लिन को देखकर डरे नहीं, इसलिए अब मुझे सभी गॉब्लिन्स को समन कर लेना चाहिए। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को समन कर लिया होता है और ये गॉब्लिन्स तादाद में बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिन्हें देखकर सभी ह्यूमंस काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो बोर होते हैं। हमें लगा था यहाँ पर सिर्फ कुछ ही गॉब्लिन समन होने वाले हैं, लेकिन ये तो गॉब्लिन्स की पूरी एक आर्मी है। और इसी के साथ वो एंजल हंसते हुए बोल रही होती है, चलो ह्यूमंस मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी तादाद टोटल 10,000 है और तुम्हारा सामना 50,000 गॉब्लिन से हो रहा है। और ये देखकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या हम सच में इन गॉब्लिन से फाइट कर पाएंगे? हमारे पास तो कोई सही से वेपन्स भी नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्काई चलते हुए इन लोगों से आगे आ गया होता है और ये देखकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन जो कि भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है, ब्लैक स्काई उसकी तरफ चला जाता है और पीपल्स बोल रहे होते हैं, क्या ये पर्सन बेवकूफ है? क्या इससे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है कि ये खुद अपनी मौत के पास जा रहा है? लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक स्काई बहुत ही तेजी से मूव करता है और वो इस गॉब्लिन को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है और उसकी किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसने अपनी किक के साथ इस गॉब्लिन को किल कर दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और इसी के साथ ब्लैक स्काई हमें बताता है, इस वर्ल्ड में जिस चीज की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है वो है तुम्हारी स्ट्रेंथ, और इसलिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों को दिखाना होगा कि अगर उन्होंने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो उनका अंजाम क्या होगा। और हम देखते वो गॉब्लिन भी दूर जाकर गिरा होता है, जिसके बाद ब्लैक स्काई इस गॉब्लिन के डैगर को उठा लेता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों के दिलों में अपने लिए सिर्फ डर पैदा नहीं करना, बल्कि मुझे इस एंजल को भी अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है ताकि मैं आगे इसका इस्तेमाल कर सकूं। और इसी वक्त दो गॉब्लिन्स ब्लैक स्काई के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त ब्लैक स्काई बहुत ही स्पीड के साथ मूव करता है और हम देखते हैं उसने बहुत आसानी से इन दोनों गॉब्लिन्स को मार डाला होता है। और ये देखकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, वाओ, इस पर्सन की कॉम्बैट स्किल्स तो सच में कमाल की हैं, क्या ये पर्सन कोई मार्शल आर्टिस्ट है? और इसी वक्त हम देखते हैं कुछ गॉब्लिन्स इन लोगों की तरफ भी आ रहे होते हैं और इन्हें देखकर एक पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, वो पर्सन जिस तरह से फाइट कर रहा है वो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा कमजोर है।
चलो चलकर हम भी इन गॉब्लिन्स को मारते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते कि गॉब्लिन ने उस पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन अपने डैगर से इस पर्सन को स्टैब करके मार चुका होता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वो डर कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज को ब्लैक स्काई भी देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस गेम की शुरुआत हमेशा ऐसा ही होती है। और इस सिचुएशन को देखकर लोगों के दिमाग में सबसे पहला ख्याल जो आता है वो ये है कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार डालेगा और इससे बचने के लिए उन्हें भागना होगा। और लोग इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम इस जगह से भाग नहीं सकते, क्योंकि हम इस जगह के कैदी हैं जो इन एंजल्स की परमिशन के बिना इस जगह से नहीं जा सकते। और जब लोगों को ये पता चलता है कि वो इस जगह से भाग नहीं सकते तो उन्हें ये समझ आ जाता है कि वो सिर्फ फाइट करके ही यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, जिसके बाद वो सर्वाइव करने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ पीपल्स गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और कुछ भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें गॉब्लिन्स पकड़कर बहुत ही बुरे तरीके से किल कर रहे होते हैं। और ये देखकर वो एंजल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है और वो बोल रही होती है, जब भी मैं इन ह्यूमंस को इस तरह से अपनी जान बचाकर भागते हुए देखती हूँ तो मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इससे वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, वाओ, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी मिलेगा जिसे शायद भागना नहीं बल्कि लड़ना पसंद है। और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्काइथ यहाँ पर गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और ये देखकर वो एंजल भी ब्लैक स्काइथ की इन्फॉर्मेशन को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्लैक स्काइथ ने अभी तक 70 गॉब्लिन्स को किल कर दिया है। लेकिन उसे यहाँ पर ब्लैक स्काइथ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है इस सिस्टम के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम यूजर्स के नेम के अलावा उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर सकते और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर इस जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी मौजूद है। अब इस शो को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद ब्लैक स्काइथ एक और गॉब्लिन को किल कर देता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है कि आपने एक गॉब्लिन को किल किया है, जिससे आपको 4 एक्सपीरियंस और 10 गोल्ड कॉइन्स हासिल हुए हैं। और इसी के साथ उसे बताया जाता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। जिसके बाद उसकी क्वेस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि उसने 75 गॉब्लिन्स को किल कर दिया है और क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे और 25 गॉब्लिन्स को किल करना है। और इससे बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन ने ब्लैक स्काइथ के ऊपर अपने डैगर को थ्रो किया होता है, लेकिन ब्लैक स्काइथ बहुत आसानी से इसे डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं 4 गॉब्लिन्स बहुत ही तेजी के साथ ब्लैक स्काइथ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ब्लैक स्काइथ बहुत ही स्पीड के साथ इन गॉब्लिन्स को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है और उसकी रफ्तार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डैगर को काफी तेजी के साथ घुमाता है और वो गॉब्लिन जिसने उसके ऊपर डैगर को थ्रो किया था वो उसके सर में अपने खंजर को घोंप देता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी एटीट्यूड के साथ बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, मेरी क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गॉब्लिन्स मौजूद होते हैं वो ब्लैक स्काइथ से काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और वो पीछे हट रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस एग्रेशंस की वजह से मेरी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और यही रीजन है कि इन गॉब्लिन से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन अगले राउंड्स के लिए मुझे अपनी स्टैट्स को सही से डिवाइड करना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे गॉब्लिन्स को मारने पर 6 स्टैट्स पॉइंट्स मिली होती हैं। जिसके बाद वो अपने सभी पॉइंट्स को एजिलिटी में डाल देता है, जिससे उसकी एजिलिटी 9 तक इंक्रीज हो गई होती है। और इसी के साथ ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है, जब लोगों को स्टैट्स पॉइंट्स मिलते हैं तो वो ज्यादातर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ ही काफी नहीं है, तुम्हारी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक स्काइथ से पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त ब्लैक स्काइथ अपने डैगर को थ्रो करके एक गॉब्लिन के सर पर हेडशॉट मारता है, जिसकी वजह से सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ ब्लैक स्काइथ बोलता है, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ना मेरी क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त ब्लैक स्काइथ बहुत ही तेजी से मूव करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इन गॉब्लिन्स को पास करते हुए बहुत ही स्पीड से अपने डैगर को लेने के लिए उस गॉब्लिन के पास आकर बैठ गया होता है। और इस चीज की वजह से वो गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो ब्लैक स्काइथ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे, ब्लैक स्काइथ ने बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर इन सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। और इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि उसे 4 एक्सपीरियंस और 10 गोल्ड कॉइन्स हासिल हुए हैं। और इसी के साथ उसका लेवल भी इंक्रीज हो गया होता है और उसे बताया जाता है कि उसने 100 गॉब्लिन्स को किल कर दिया है, जिसकी वजह से उसके फर्स्ट राउंड की क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्काइथ के आसपास एक बैरियर बन गया होता है और ये देखकर ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है, जब हम अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे आसपास ये बैरियर आ जाता है जिससे हम बाहर नहीं जा सकते और दूसरे मॉन्स्टर्स भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से उसे कांग्रेचुलेशंस दी जाती हैं और उसे बताया जाता है कि सभी जोन्स में उसकी रैंक फर्स्ट आई है। और हम देखते हैं कि सिस्टम पर भी सभी जोन्स की रैंकिंग को शो कर दिया गया होता है, जिनमें ब्लैक स्काइथ की रैंक 1 होती है और उसने 10 मिनट में अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट किया है। लेकिन अभी यहाँ पर दूसरे पीपल्स की रैंकिंग मौजूद नहीं होती, क्योंकि दूसरे पीपल्स अभी फाइट कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ब्लैक स्काइथ बोल रहा होता है, लगता है मैंने क्वेस्ट को कुछ ज्यादा ही जल्दी कंप्लीट कर दिया। लेकिन मुझे जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि मैं फर्स्ट रैंक को हासिल करना चाहता था, क्योंकि पहले 3rd रैंकिंग वाले प्लेयर्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसी के साथ ब्लैक स्काइथ देखता है कि उसे एक लो रैंक वेपन कॉपून मिला है, जिससे उसे
कुछ लो रैंक के वेपन्स मिल सकते हैं और इसी के साथ उसे एक स्पेशल बॉक्स भी मिला होता है, जिसके बाद वो अपने लो रैंक के कोपून को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे रिवॉर्ड में 3 वेपन्स मिले होते हैं, जिनमें एक लॉन्ग स्वॉर्ड, स्मॉल डैगर और एक स्पेयर शामिल होते हैं। और इन्हें देखकर ब्लैक स्काई सोच रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है कि फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने के बाद भी मुझे सिर्फ लो रैंक का ही कोपून मिला है, लेकिन अभी के लिए ये कुछ ना होने से तो बेहतर है। जिसके बाद वो अपनी गोब्लिन डैगर को फेंक देता है और वह सोच रहा होता है अब तो राउंड खत्म हो गया है, तो शायद मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, और वो अपनी विंडो को बंद करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त वो अपनी स्टेटस विंडो में कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, ये टाइटल मेरी प्रीवियस लाइफ में तो मेरे पास नहीं था, तो आखिर इस लाइफ में मुझे ये क्यों मिला है। और हम देखते हैं कि ब्लैक स्काइथ के पास एक टाइटल मौजूद होता है जो कि है लास्ट टाइम रिग्रेसर। और इसी के साथ ब्लैक स्काइथ हमें बताता है मेरी फर्स्ट लाइफ में जब मैंने रैंडम र्यून को एक्टिवेट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी स्पेशल पावर मिल जाएगी, क्योंकि उस र्यून को एक्टिवेट करने पर मुझे र्यून ऑफ रिग्रेशन स्किल मिली थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक 100 टाइम रिग्रेस हो पाया हूँ। लेकिन इस बार जब मैंने उस र्यून को एक्टिवेट किया था तो उस वक्त मुझे ये लास्ट टाइम रिग्रेसर का टाइटल मिला है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इस टाइटल का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन ये टाइटल भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। और इसी के साथ हमें इस टाइटल के बारे में बताया जाता है कि इस टाइटल की वजह से अगर ब्लैक स्काइथ की डेथ हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से किसी स्पेशल पॉइंट पर रिग्रेस हो सकता है, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ एक बार ही काम करेगा, जिसके बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा। और इस चीज की वजह से ब्लैक स्काइथ इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है मेरी पहले जितनी भी रिग्रेशंस हुई हैं उनमें मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है, लेकिन इस बार इस टाइटल की वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसके बाद ब्लैक स्काइथ अपने इस टाइटल को प्राइवेट कर देता है ताकि कोई भी पर्सन इस टाइटल को ना देख पाए। और इसी के साथ ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है काफी ज्यादा देर हो गई है और कुछ टाइम बाद इस क्वेस्ट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि यहाँ पर योंगमिंग अपने दोस्तों का यूज करके गॉब्लिन से खुद को बचा रहा होता है। और ये देखकर ब्लैक स्काइथ सोच रहा होता है ये हमेशा ऐसा ही करता है, इसे अपने दोस्तों की कोई भी परवाह नहीं है और ये बस खुद को बचाना चाहता है, जिसकी वजह से ये इन्हें मीट शील्ड के तौर पर यूज करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा बैरियर्स क्रिएट होते जा रहे होते हैं और ये देखकर वो एंजल स्माइल करते हुए बोल रही होती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीपल्स ने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और अब हाफ पीपल होने में सिर्फ कुछ ही बाकी है, जिसके बाद क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और कुछ अपने प्यारों को खोने की वजह से काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। और ये देखकर एंजल बोल रही होती है तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यही सोच रहे हो ना आखिर तुम अपने प्यारों का फ्यूनरल कैसे करोगे, फिक्र मत करो, इसके लिए मेरे पास एक तरीका मौजूद है। और ये बात सुनकर पीपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पीपल्स मौजूद होते हैं उनकी बॉडीज डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई होती है और यहाँ पर मौजूद सभी डेड गॉब्लिन्स और सभी ह्यूमन बॉडीज गायब हो जाती है, जिसकी वजह से सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि सामने ही एक बार फिर से 50,000 गॉब्लिन्स समन हो चुके होते हैं, जो कि भागते हुए इन सभी ह्यूमंस की तरफ आ रहे होते हैं। और इस चीज की वजह से सभी पीपल्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और ये देखकर वो एंजल हंसते हुए बोल रही होती है ह्यूमंस के ये एक्सप्रेशन देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें इन गॉब्लिन्स से फाइट करने में मजा आएगा। और हम देखते कि यहाँ पर गॉब्लिन्स और ह्यूमंस के दरमियान में एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो गई होती है और यहाँ पर हर तरफ बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा होता है, जहाँ पर कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग हिम्मत के साथ गॉब्लिन्स का सामना कर रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने दोस्तों को ढाल बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने बैरियर के अंदर बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर यही सब चीजें होने वाली हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बैरियर्स क्रिएट हो चुके होते हैं और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि हाफ पीपल्स इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ पीपल्स अभी भी मौजूद होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हुआ, ये गॉब्लिन यहाँ से डिसअपियर क्यों हो गए, मेरी क्वेस्ट भी कंप्लीट होने वाली थी, आखिर मैं अब अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कैसे करूंगा। लेकिन इसी के साथ एंजल बोल रही होती है जैसा कि क्वेस्ट में बताया गया था कि सिर्फ हाफ पीपल्स ही इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, तो वो पीपल्स जिन्होंने पहले गॉब्लिन्स को किल किया था वो इस चीज में पास हो चुके हैं और जो पीपल रह चुके हैं वो सभी मारे जाएंगे। और ये बात सुनकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सभी की बॉडीज डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई होती हैं। लेकिन एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है प्लीज रुक जाओ, मेरा सिर्फ एक गॉब्लिन रह गया है, जिसके बाद मेरी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, मुझे प्लीज एक चांस दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी पीपल्स मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीपल जो कि बैरियर के अंदर होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो सोच रहे होते हैं अगर हमने जल्दी ना की होती तो क्या हमारा हाल भी यही होता। लेकिन इसी के साथ वो एंजल बोल रही होती है आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए कुना अब आप सभी लोगों की रैंकिंग को चेक किया जाए। और हमें दिखाया जाता है कि स्टेटस विंडो पर सभी पीपल्स की रैंकिंग्स दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर ब्लैक स्काइथ नंबर 1 पर होता है। और इस सिस्टम की तरफ से ब्लैक स्काइथ को बताया जाता है कि फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने की वजह से उसे रिवॉर्ड में 1000 गोल्ड कॉइंस दिए जाते हैं, जिनसे वो शॉप में कोई भी आइटम बाय कर सकता है, लेकिन वो शॉप को उसी वक्त यूज कर सकता है जब उसका लेवल 10 हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास बहुत ही ज्यादा पीपल्स ब्लैक स्काइथ की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंकिंग की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये देखकर वो स्माइल करते हुए सोच रहा होता है
लगता है इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं ही रैंकिंग 1 पर हूँ, इसलिए अब इनमें से कोई भी मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। जिसके बाद वो एंजल बोलती है, तो तुम्हारा नाम ही ब्लैक स्काइथ है, क्या तुम बताना चाहोगे आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? क्या तुम्हें रैंडम रियून में से कोई स्पेशल पावर मिली है? लेकिन इस वक्त वो खामोश हो गई होती है और वो सोच रही होती है, शिट, मैं किसी भी प्लेयर से उसकी पावर के बारे में नहीं पूछ सकती थी, लेकिन मैंने गलती से इस बारे में पूछ लिया। लेकिन इसी वक्त ब्लैक स्काइथ बोलता है, एंजल मैं समझा नहीं, आखिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मुझे यकीन है आपने पहले ही अपनी पावर से मेरी स्टेटस विंडो को चेक कर लिया होगा और आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। तो ये बात सुनकर वो एंजल बोल रही होती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारी स्टेटस विंडो को चेक कर चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी पावर के बारे में सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर ब्लैक स्काइथ भी यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, बेवकूफ, मैं जानता हूँ तुम हमारी इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काइथ बोलता है, एंजल क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? तो ये बात सुनकर वो एंजल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर कैसी फेवर? तो ब्लैक स्काइथ बोलता है, मैंने सभी जोन्स में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट रैंकिंग का रिवॉर्ड किसी कचरे से कम नहीं है। और ये बात सुनकर यहाँ पर आसपास मौजूद प्लेयर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, क्या ये पर्सन पागल है? क्या ये उस एंजल को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रहा है? क्या ये मरना तो नहीं चाहता? और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एंजल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और वो बोलती है, मुझे लगता है शायद तुमने गलती से मुझसे कुछ कहा है, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई, क्या तुम यही बात दोबारा से कह सकते हो? तो ब्लैक स्काइथ बोलता है, मैंने कहा कि मुझे मिलने वाला रिवॉर्ड किसी कचरे से कम नहीं है और मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए। तो एंजल बोलती है, ह्यूमन क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो हमारा हीरो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे एक बेटर रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि मैं ये डिजर्व करता हूँ। और ये बात सुनकर एंजल भी काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है, क्या मैं इस कमीने का सर उड़ा दूं? लेकिन सभी एंजल्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन लगी हुई है और हम अपनी पावर से सिर्फ एक ही पर्सन को किल कर सकते थे, जिसे मैंने पहले ही एग्जाम्पल सेट करने के लिए किल कर दिया है और अब इस पर्सन को मैं अपनी पावर से किल नहीं कर सकती। लेकिन इससे तो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो हंसते हुए सोच रही होती है, मुझे एक आइडिया आया है, जरूरी थोड़ी है कि मैं इसे अपनी पावर से ही किल करूं, मैं इसे दूसरे तरीके से भी तो किल कर सकती हूँ। और इससे तो उसने ब्लैक साइड के बैरियर को हटा दिया होता है और वो बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, तुमने फर्स्ट रैंक हासिल की है तो तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और इसी वक्त हम देखते वो जमीन पर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, तुम मेरे साथ चलो, पास में ही एक और एंजल मौजूद है जिससे बात करके मैं तुम्हें न्यू रिवॉर्ड दिलवा सकती हूँ। तो ब्लैक स्काइथ ने इस एंजल के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया होता है और ये देखकर सभी पीपल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या सच में ऐसा पॉसिबल था? हमें तो लगा था कि ये एंजल इस पर्सन को किल कर देगी, लेकिन इसने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि हमारे हीरो जाते हुए योंगमिन को घूर कर देख रहा होता है और इस चीज की वजह से वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये अचानक से मुझे क्यों घूर रहा है? लेकिन ब्लैक साइड हंसते हुए यहाँ से चला जाता है और हमें पास ही के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही चलते हुए जा रहे होते हैं और वो एंजल बोल रही होती है, आखिर तुम इतना आहिस्ता क्यों चल रहे हो, क्या तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते? और इसी के साथ हम देखते को उस एंजल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है, मैं तो इस पर्सन को यहीं पर किल कर देना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने इस टेरिटरी के अंदर किल किया तो हायर अप्स को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मुझे पहले इस टेरिटरी से बाहर ले जाना होगा और फिर मैं इसे किल करूंगी। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो चलते हुए काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं। और इसी के साथ वो एंजल यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, ह्यूमन तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पर किस रिवॉर्ड के लिए लाई हूँ? ये रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और तुम इसे कभी भुला नहीं पाओगे। और वो हंसते हुए ब्लैक स्काइथ की तरफ देखती है, लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि हम देखते हैं कि ब्लैक स्काइथ इस एंजल के फेस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस चीज की वजह से वो एंजल काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो काफी ज्यादा पीछे हो गई होती है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा शॉक में होती है और उसे समझ नहीं आई होती कि आखिर अचानक ये हुआ क्या है। और हम देखते को जमीन पर गिर गई होती है और वो देखती है कि उसकी नाक में से खून निकलना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलती है, बास्टर्ड आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन वो देखती है कि ब्लैक स्काइथ यहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर ये अचानक कहाँ पर गायब हो गया, ये अभी तो यहीं पर तो मौजूद था। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्काइथ बहुत ही स्पीड के साथ इस एंजल के पीछे आ चुका होता है और इसी वक्त वो इस एंजल के पंखों को पकड़ लेता है और इस चीज की वजह से वो एंजल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो चिल्लाकर बोल रही होती है, ह्यूमन आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे पंख क्यों पकड़े हैं? तो ब्लैक स्काइथ यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और इसी वक्त हम देखते को एंजल यहाँ पर पेन की वजह से बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक स्काइथ ने उसके एक पंख को उखाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पेन में चिल्ला रही होती है। तो ब्लैक स्काइथ बोल रहा होता है, इतना ड्रामा भी मत करो, ऐसा करना जरूरी था क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम यहाँ से भाग जाती। और हम देखते को उसने इस एंजल के दूसरे पंख को भी पकड़ लिया होता है जिसे वो उखाड़ रहा होता है और इस चीज की वजह से उस एंजल को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो बोल रही होती है,
है प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते ब्लैक स्काई ने इस पंख को भी उखाड़ दिया होता है और हम देखते को एंजल इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में होती है और वो बोल रही होती है तुमने एक एंजल को चोट पहुंचाई है, क्या तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? तो ब्लैक स्काई हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा तो तब होता जब तुम यहाँ से भाग पाती, और वैसे भी क्योंकि हम प्लेयर्स की बैरियर टेरिटरी से बाहर आ चुके हैं तो अब तुम्हारे साथी एंजल्स को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा और कोई भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आ पाएगा। तो एंजल चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो रिवॉर्ड चाहिए था ना, तुम बताओ आखिर तुम्हें कैसे रिवॉर्ड चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काई बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए ही लाई थी तो तुम्हारे पंखों में ये डैगर मौजूद क्यों है, कहीं तुम इसके साथ मुझे मारने वाली तो नहीं थी? तो ये बात सुनकर वो एंजल भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, प्लीज मेरा यकीन करो, शायद तुम्हें कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काई हंसते हुए बोल रहा होता है ब्रायल तुम सच में बहुत बड़ी झूठी हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम एंजल्स पर हमेशा से ही रद्दी भर भी भरोसा नहीं था। और ये बात सुनकर एंजल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? लेकिन इस वक्त वो देखती है कि ब्लैक स्काई अपने इन्वेंटरी में से अपने डैगर को निकाल लेता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है आखिर तुमने ये डैगर क्यों निकाला है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो ब्लैक स्काई बोल रहा होता है तुम इतनी ज्यादा इडियट क्यों हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर एंजल बोल रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे सर को ब्लास्ट कर सकती हूँ? तो ब्लैक स्काई बोल रहा होता है तुम उस एबिलिटी को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती थी और अब तुम मुझे ही क्या किसी भी प्लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये बात सुनकर वो एंजल काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, लेकिन वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बाकी एंजल से बच जाओगे, वो मेरी तलाश करते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे? तो ब्लैक स्काई बोल रहा होता है क्योंकि तुम मरने वाली हो इसलिए मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, तुम्हें अपने दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन एंजल्स को तुम्हारी रद्दी भरी भी परवाह नहीं है और तुम सभी एंजल्स बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हो। और वो चलते हुए इस एंजल के पास जा रहा होता है जिसकी वजह से वो एंजल काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो बोल रही होती है हे प्लीज रुक जाओ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आगे आने वाले राउंड्स में हेल्प कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें उनकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता दूंगी। तो ये बात सुनकर ब्लैक स्काई बोलता है फिक्र मत करो, मैं अगले राउंड्स की हर एक इन्फॉर्मेशन को जानता हूँ और तुम्हारा मरना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुम्हें मारने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात सुनकर एंजल काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, लेकिन इस वक्त ब्लैक स्काई बहुत तेजी से मूव करता है और उसने अपने डैगर को इस एंजल की बॉडी में स्टैब कर दिया होता है जिसकी वजह से वो एंजल एक ही बार में मारी जाती है और वो जमीन पर गिर गई होती है। और इस शिक्षा सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपने एक एंजल को हरा दिया है और आप फर्स्ट पर्सन हैं जिसने एक एंजल को किल किया है, जिसकी वजह से आपको एक न्यू टाइटल मिला है जो कि एंजल स्लेयर है और रिवॉर्ड के तौर में आपको एंजल का ब्लड रिसीव हुआ है। और हम देखते हैं कि ब्लैक स्काई के हाथ में एंजल्स ब्लड और एक रियून स्टोन आ चुका होता है जिसका बाद ब्लैक स्काई इस स्टोन को यूज कर देता है और हम देखते हैं कि इसके यूज होते ही उसे एक टाइटल मिला होता है और हमें इस स्टोन के बारे में बताया जाता है कि स्टोन की वजह से अब जब भी ब्लैक स्काई किसी पर्सन से फाइट करेगा तो उसकी पावर हमेशा 1% इंक्रीज होती जाएगी। और ये देखकर ब्लैक स्काई स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस चीज से ग्रो करने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेकिन इस एंजल को मारने का सबसे बड़ा रीजन ये एंजल्स ब्लड है और हमें इस एंजल्स ब्लड के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है इस एंजल्स ब्लड को यूज करने के बाद एक स्पेशल क्लास को अवेकन किया जा सकता है जो कि है ग्रिम रीपर। और इसी के साथ ब्लैक स्काई हमें बताता है इन स्पेशल क्लासेस को अवेकन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इनके लिए हमें किसी स्पेशल कंडीशन को कंप्लीट करना होता है। और इस बारे में मुझे उस वक्त पता चला था जब मैंने एक बार गलती से एक ब्रोकन डिवाइन शील्ड को हासिल किया था जिससे मेरी क्लास एक स्पेशल डिफेंस टाइप में चेंज हो गई थी। लेकिन अपनी प्रीवियस लाइफ में कई बार इस एंजल को किल करने की वजह से मुझे ये पता था कि अगर मैं लेवल 10 से पहले किसी एंजल को किल करता हूँ तो मैं इस ग्रिम रीपर के टाइटल को हासिल कर सकता हूँ। और इसी के साथ ब्लैक स्काई को यहाँ पर एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिला होता है और इस रिवॉर्ड में वो 3 चीजों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है जिनमें से एक ऑप्शन ट्रिपल एक्सपीरियंस बुफ है और सेकंड ऑप्शन 2000 गोल्ड कॉइन्स है और थर्ड ऑप्शन सेकंड राउंड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखकर ब्लैक स्काई सोच रहा होता है मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 10 को अचीव करना है ताकि मैं अपनी क्लास को ग्रिम रीपर में चेंज कर पाऊँ, इसलिए मुझे अभी गोल्ड कॉइन्स की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उसने यहाँ पर ट्रिपल एक्सपीरियंस बुफ को सिलेक्ट कर लिया होता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो इस बुफ को ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एंजल की बॉडी मौजूद होती है वो भी डिसअपेयर हो जाती है, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से सभी को बताया जाता है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से सभी प्लेयर्स की सोल्स को उनकी मेन बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है और सेकंड राउंड नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होगा। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगमिन को होश आ गया होता है और इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है क्योंकि वो देखता है कि वो दोबारा उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर वो न्यू ईयर की पार्टी के लिए आए थे और वो
सोच रहा होता है आखिर हम यहाँ पर कैसे आ गए, हम तो अभी उस दूसरे वर्ल्ड में मौजूद थे ना, और यहाँ पर और भी पीपल्स मौजूद होते हैं जिन्हें होश आ रहा होता है। लेकिन योंगमिंग इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या मैंने जो कुछ भी देखा था वो कोई सपना था या वो रियलिटी थी। और वो अपने मोबाइल पर देखता है कि उन्हें बेहोश हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते कि यहाँ पर उसके साथियों को भी होश आ गया होता है और वो बोल रहे होते हैं मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा था। तो उसका साथी बोल रहा होता है तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन मैंने भी एक बहुत ही डरावना सपना देखा है। तो योंगमिन बोलता है हे क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि वो कोई सपना था। तो उसके साथी बोल रहे होते हैं योंगमिन आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, प्लीज ये मत कह देना कि हम सभी लोगों ने एक ही सपना देखा है। तो योंगमिन बोल रहा होता है बेवकूफ, सभी लोगों को देखो, सभी लोग इस वक्त घबराए हुए हैं क्योंकि ये सभी उसी सपने में से वापस आ रहे हैं। तो उसका दोस्त काफी ज्यादा शौक होता है और वह बोल रहा होता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या वह सच में कोई सपना था या वो रियलिटी थी। लेकिन योंगमिन बोलता है हे आखिर श्योक को क्या हुआ है, ये अभी क्यों नहीं उठा। और वो उसे लात मारकर बोल रहा होता है ओए श्योक यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी सोए हुए हो, चलो अब उठ जाओ। लेकिन इसी वक्त उसका साथी उसे हिलाकर देखता है लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि श्योक की बॉडी ठंडी हो रही होती है। और वो चेक करता है कि उसका दोस्त सांस नहीं ले रहा है और वो बोलता है दोस्तों श्योक की डेथ हो गई है। तो ये बात सुनकर योंगमिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जब गॉब्लिन्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो मैंने इसे सामने कर दिया था और एक गॉब्लिन ने इसकी गर्दन पर अटैक कर दिया था, तो क्या ये उस वक्त वहाँ पर मर गया था और इसी वजह से इसकी सोल इसकी बॉडी में दोबारा से वापस नहीं आई है। और हम देखते कि यहाँ पर श्योक के दूसरे साथी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस सपने में से हम लोग आए हैं वो कोई सपना नहीं है बल्कि वो रियलिटी है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अब दूसरे राउंड के लिए भी उस जगह वापस जाना होगा। और इसी के साथ वो टकला दोस्त देखता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे पीपल्स मौजूद हैं जिन्हें होश नहीं आ रहा होता और इस चीज की वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बुरा होता है दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर जो हाफ पीपल्स बेहोश हैं उन सभी की डेथ हो चुकी है। और हम देखते योंगमिन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन इसी के साथ वो अपने दिल में काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा होता है क्या इसका मतलब ये है कि उस वर्ल्ड में जो मुझे ताकत मिली थी वो सब कुछ रियल था और मैं अपनी स्ट्रेंथ का दोबारा से इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो योंगमिन बोलता है आखिर तुम घबरा क्यों रहे हो, अगर हम पहले राउंड को सर्वाइव कर सकते हैं तो हम अगले राउंड को भी बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेंगे। तो ये बात सुनकर उसका दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये कमीना पागल है, ये तो वहाँ पर गॉब्लिन्स के साथ सही से फाइट भी नहीं कर पा रहा था, तो आखिर इसे ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत आसानी से इन राउंड्स को सर्वाइव कर लेगा। जिसके बाद वो टकला पर्सन बोल रहा होता है ये नया साल तो सच में बहुत ही बुरा गुजरने वाला है, शायद अब हमें घर वापस चलना चाहिए। लेकिन इसी साथ योंगमिन बोलता है हे क्या तुमने उस लूजर को देखा है, वो नजर क्यों नहीं आ रहा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई जल्दी यहाँ से भाग गया ताकि उसे मेरा सामना ना करना पड़े। लेकिन इसी वक्त योंगमिन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि यहाँ पर एक पर्सन ने एक आर्मर पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस पर्सन के पास ये आर्मर कैसे आया, कि इसने ये आइटम अपने इन्वेंट्री में से निकाला है, मुझे इस चीज को चेक करना चाहिए, अगर ये बात सच है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। और इसी वक्त वो अपने मन में स्टेटस विंडो बोलता है और हम देखते हैं उसकी स्टेटस विंडो उसके सामने अपीयर हो जाती है जहाँ पर हमें उसकी स्टेट्स नजर आ रही होती है। और इस चीज की वजह से योंगमिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है हे सभी लोग अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करो, मुझे लगता है हम अपनी पावर्स को रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर उसके साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो भी अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास सभी पीपल्स ही अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करके देख रहे होते हैं। जिसके बाद योंगमिन यहाँ पर एक पत्थर को उठाता है और वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसने बहुत आसानी से इस पत्थर को ब्रेक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है ये तो सच में औसम है, मुझे तो इस चीज में मजा आने लगा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट न्यूज का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर एक लेडी बोल रही होती है आज सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है, अचानक से आसमान पर एक लेडी अपीयर हुई थी जो अपने आप को एंजल बता रही थी और उसने सभी पीपल्स को बोला था कि उन्हें नए वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। जिसके बाद उसने अपनी किसी पावर को यूज किया और आसपास जितने भी पीपल्स मौजूद थे वो सभी बेहोश हो गए और अब कई घंटों के बाद उन सभी पीपल्स को दोबारा से होश आ गया है। लेकिन उन्होंने हमें जो चीजें बताई हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो लोग सच में एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए थे जहाँ पर उन्हें सर्वाइव करने के लिए हर पर्सन को 100 गॉब्लिन्स के साथ फाइट करनी पड़ी थी और जो पर्सन उस वर्ल्ड में मारे गए थे उनकी रियल वर्ल्ड में भी डेथ हो गई है। और हम देखते कि इस न्यूज को रियोमिन भी देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है इन न्यूज वालों को अभी इस बारे में पता नहीं है कि सभी प्लेयर्स अपनी सुपर पावर्स को इस रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें इस बारे में भी जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जैसे ही होश आया था मैं फौरन से अपने घर के लिए आ गया था। और इसे तो देखता है कि सामने ही एक टीवी पर न्यूज चल रही होती है जहाँ पर बताया जा रहा होता है जो पीपल्स उस वर्ल्ड में से सर्वाइव करके आए हैं
उनसे इंटरव्यू करने पर हमें पता चला है कि उन सभी को प्लेयर्स का नाम दिया गया है और वो जब मॉन्स्टर से फाइट करते हैं तो उनका लेवल अप हो जाता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। और ज्यादातर प्लेयर्स का कहना है कि वो अपनी सुपर पावर्स को इस रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। और अगर ये चीज सच है तो गवर्नमेंट को इन प्लेयर्स के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे, वरना ये नॉर्मल पीपल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसी सारी ह्यूमन सोच रहा होता है गवर्नमेंट ने भी हमेशा से यही सोचा है कि वो प्लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे उनका लेवल इंक्रीज होता जाएगा तो बहुत से ऐसे पीपल होंगे जो कि ट्रांसेंडेंट लेवल को अचीव कर लेंगे और फिर उन्हें गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अर्थ के एडवांस वेपन्स किसी प्लेयर को रोकने के लिए काफी नहीं है। जिसका बार ह्यूमन चलते हुए सोच रहा होता है, मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ के काफी ज्यादा ऐसे पीपल्स के बारे में पता है जो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे, इसलिए मुझे अच्छे से चूज करना होगा कि मुझे किन लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन लोगों के साथ ही मैं फाइनल राउंड को कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे पहले घर जाना होगा, क्योंकि एक ऐसा टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ह्यूमन अपने घर वापस आ चुका होता है और वो दरवाजे को ओपन करके घर के अंदर एंटर हो चुका होता है। लेकिन इसे तो देखता है कि सामने एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट रखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो सोच रहा होता है मैंने उससे बोला भी है कि उसे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है और उसका जो मन करता है वो चीजें खा सकता है। लेकिन शायद उसे मेरी परवाह है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने सभी पैसे पार्ट टाइम जॉब्स करके बहुत मेहनत से कमाए हैं। और इसी वक्त ह्यूमन एक कमरे के दरवाजे को ओपन करता है और हम देखते हैं कि सामने ही एक लड़का सो रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन का छोटा भाई है, जिसका नाम रियो वॉन है। और इसी सारे ह्यूमन सोच रहा होता है जरा देखो तो मेरा छोटा भाई कितनी आराम से सो रहा है, क्या ऐसा पता भी है कि इसका भाई सारी रात से गायब था। और इसी सारे ह्यूमन हमें बताता है रियो वॉन और मेरी एज में बस कुछ ही सालों का फर्क है और मैं हाई स्कूल में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और रियो वॉन 3rd ईयर का स्टूडेंट है। लेकिन हमारी फैमिली में हम सिर्फ 2 ही पीपल्स हैं, क्योंकि बचपन में कार एक्सीडेंट की वजह से हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और तब से ही पार्ट टाइम जॉब्स करके ही हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रियोवॉन की बॉडी के ऊपर कुछ चोटों के निशान नजर आ रहे होते हैं और उसके हाथ पर जो एक बैंडेज लगी हुई होती है वो थोड़ी सी हटी हुई होती है, जिसे रियोमन ठीक कर देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है तुम फिक्र मत करो रियोवॉन, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है और मेरे रहते हुए तुम्हें इन प्रॉब्लम्स को कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसे वो लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से रियोवॉन की भी आंख खुल गई होती है और वो बोलता है बड़े भाई आखिर तुम वापस कब आए, तुम तो आज ग्रेजुएट होने की खुशी में पार्टी करने के लिए गए थे ना। लेकिन रियोमन बोल रहा होता है रियोवॉन खड़े हो जाओ, हमें कहीं पर जाना है। तो रियोवॉन अपने मोबाइल पर टाइम देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है ब्रदर अभी तो सुबह के 6 बजे हैं, आखिर तुम्हें इतनी सुबह कहाँ पर जाना है, अगर तुम्हें जॉगिंग करने के लिए जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है तो मैं दोबारा से सोने लगा हूँ। लेकिन रियोमन ने उसकी चादर को छीन लिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते रियोमन उसके लिए कपड़े निकाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैंने कहा ना हमें कहीं पर जाना है, चलो अब तैयार हो जाओ। तो रियोमन बोल रहा होता है ब्रदर आखिर क्या हो गया है, आखिर तुम्हें इतनी सुबह सुबह कहाँ पर जाना है। लेकिन रियोमन बोलता है रियोवॉन तुम सोए हुए थे इसलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारा वर्ल्ड अब चेंज हो चुका है, तुम मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ। तो ये बात सुनकर रियोवॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्या हो गया है, कहीं हमारी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री से वॉर तो स्टार्ट नहीं होगी। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई रास्ते में चल रहे होते हैं और रियोवॉन सोच रहा होता है आज ब्रदर रियोमन काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये इतने परेशान है, क्या मुझे इनसे पूछना चाहिए। लेकिन इसे रियोमन बोलता है रियोवॉन मैं तुम्हें अब जो कुछ भी बताने वाला हूँ ये सुनकर तुम शायद इसे मजाक समझोगे, लेकिन जो भी मैं कहूंगा वो सब कुछ सच है। तो ये बात सुनकर रियोवॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ब्रदर आखिर तुम इस तरह की पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, प्लीज साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है। तो रियोमन बोलता है अपना मोबाइल निकालो और इस वक्त की सबसे लेटेस्ट न्यूज को चेक करो। तो रियोवॉन भी ऐसा ही करता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या बकवास है और ये किस तरह का कॉस्प्ले है और आखिर ये प्लेयर्स और सुपर पावर का क्या चक्कर है। तो रियोमन बोल रहा होता है न्यूज में जो भी बताया जा रहा है वो सब कुछ सच है और दूसरे वर्ल्ड से जो भी पीपल सर्वाइव करके वापस आए हैं वो सभी प्लेयर्स बन चुके हैं जो अपनी सुपर पावर्स को रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर रियोवॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ब्रदर वेट तुम भी वहीं पर तो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी। और इसे तो रियोमन के पास आ गया होता है और वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, जल्दी बताओ क्या तुम्हें कहीं पर पेन महसूस हो रही है, हमें फौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो रियोमन बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे परवाह क्यों नहीं होगी, अब हमारी फैमिली में मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और इसी के साथ रियोमन हमें बताता है जब मॉम और डैड के एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी तो उनके फ्यूनरल पर सिर्फ हम 2 पीपल्स ही मौजूद थे और मैं बहुत ही ज्यादा रोए जा रहा था। लेकिन रियोमन ने मुझे हिम्मत दी और उसने बोला कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है और वो हमेशा उसका साथ देगा। और रियोमन सोच रहा होता है रियोमन हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है और वो हमेशा कभी भी अपनी कमियों को मुझे नहीं दिखाता, यही रीजन है कि मैंने रियोमन को इस बारे में नहीं बताया कि स्कूल में मुझे बुली किया जा रहा है और मैं आगे भी उसे इस बारे में नहीं बताऊंगा ताकि उसे मेरे लिए परेशान होना ना पड़े। लेकिन इसे रियोमन बोलता है रियोमन मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई स्ट्रांग है और मैं जानता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम्स का किस तरह से सामना करना है
और हाँ, तुम्हें दूसरे वर्ल्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल एक गेम की तरह है जहाँ पर सभी प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स को किल करने पर स्टैट्स पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सुनकर रियोवॉन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोरा होता है, ब्रदर तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी अब पावरफुल बन चुके हो? तो रियोमन बोरा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन इस बार रियोवॉन यहीं पर रुक जाता है और वो बोलता है, रियोमन मुझे बताओ आखिर हम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और मैं वापस घर जा रहा हूँ। लेकिन इस रियोमन रियोवॉन की चोट को देखते हुए बोलता है, रियोवॉन आखिर तुम ये मुझसे कब तक छुपाओगे? कल तुम्हें किसी ने बोली क्या था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम मुझे इस बारे में नहीं बताओगे तो मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा? तो ये बात सुनकर रियोवॉन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी साथ रियोमन बोलता है, हम लोग ताइगियो से तुम्हारा हिसाब चुकता करने जा रहे हैं, इसलिए अब बिना किसी सवाल के मेरे साथ चलो। लेकिन रियोवॉन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ब्रदर आखिर आपको उस पर्सन के बारे में कैसे पता चला? तो रियोमन बोलता है, रियोवॉन कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि तुम्हारा भाई कमजोर है इसलिए वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसलिए तुमने इस बारे में मुझे बताना सही नहीं समझा? तो ये बात सुनकर रियोवॉन बोल रहा होता है, ब्रदर ऐसा नहीं है, आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो रियोमन बोलता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो गुंडा कई दिनों से तुम्हें स्कूल में बुली कर रहा है। अगर तुमने बताया होता तो हम जरूर कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेते। तो ये बात सुनकर रियोवॉन सोच रहा होता है, मैं बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपकी ग्रेजुएशन से पहले आप मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ो। लेकिन इसी साथ हम रियोमन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मेरे भाई मुझे माफ कर देना, जब फर्स्ट टाइम मैं पहले राउंड को क्लियर करके वापस आया था तो मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया था और मैं बस आराम करने के लिए लेट गया था। और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर रियोमन अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है, लेकिन रियोवॉन स्कूल के लिए जा रहा होता है और वो बुरा होता है, ब्रदर मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है, तुम जल्दी उठकर उसे खा लेना वरना वो ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद रियोवॉन यहाँ से चला गया होता है। जिसके बाद हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर रियोमन के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही होती है। तो रियोमन भी इस कॉल को पिक कर लेता है तो सामने से कोई पर्सन बोल रहा होता है, क्या आप रियोवॉन के बड़े भाई बात कर रहे हो? तो रियोमन बोलता है, हाँ मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, बताइए आखिर आपको क्या बात करनी है? तो पर्सन बोलता है, सर आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा, आपका भाई इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में है। और ये बात सुनकर रियोमन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हम देखते को भागते हुए रियोवॉन के लिए चला गया होता है। लेकिन रियोमन हमें बताता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में रियोवॉन ने अपने बुली होने के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था और हमें दिखाया जाता है कि रियोवॉन ब्लाइंड हो चुका होता है क्योंकि किसी पर्सन ने उसकी आंखें फोड़ दी होती हैं और इस चीज की वजह से रियोमन बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होता है और वह सोच रहा होता है, आखिर ऐसे पावर का क्या फायदा है जब मैं अपने छोटे भाई को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोमन सोच रहा होता है, उस वक्त से लेकर अभी तक की सभी रिग्रेशंस में मैंने रियोवॉन को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन मैं उस डे को आज तक नहीं भुला पाया क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे टेरिफाइंग डे था और इस लाइफ में मैं किसी को भी रियोवॉन को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक पुरानी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट को पीट रहा होता है और वह बोल रहा होता है, बास्टर्ड्स मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि तुम्हें इस महीने किसी भी कीमत पर मुझे 1 लाख वॉन ला कर देने हैं वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तो स्टूडेंट बोल रहा होता है, टैंगियो हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और हमें घर से इतने पैसे नहीं मिलते कि हम तुम्हें 1 लाख वॉन दे सके। तो ये बात सुनकर इस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम मरना चाहता है? और वो अपने पैर से इस पर्सन को पीटना स्टार्ट कर देता है और हम देखते कि यहाँ पर उसके साथ भी मौजूद होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, अरे टैंगियो तुम अगर उसे इतना ज्यादा पीटोगे तो वो सच में मर जाएगा और अगर वो मर गया तो हमें पैसे लाकर कौन देगा? लेकिन इसी के साथ हम देखते को ऐसा से आपस में बात कर रहे होते हैं और वो पर्सन बुरा होता है, ये कमीना किसी की भी नहीं सुनता और हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और अगर हमने इसे कुछ कहा तो ये हमें भी पीट सकता है। जिसके बाद टैंगियो चलता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे इस महीने एक न्यू मोटरसाइकिल लेनी है लेकिन कमीनों ने अभी तक मेरी बाइक के पैसे पूरे नहीं किए हैं। जिसके बाद टैंगियो यहाँ पर एक पर्सन से गुस्से में बुरा होता है, ओए कोई ऐसा तरीका निकाल जिससे हम जल्दी से पैसे हासिल कर सके, मुझे किसी भी कीमत पर इसी महीने में अपनी बाइक लेनी है। तो बस सुनकर वो लोग कुछ सोच रहे होते हैं लेकिन इसे तो पर्सन बोलता है, बॉस मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना रियोवॉन को पकड़ लें, उसका भाई उसके लिए काफी ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करता है और मुझे पूरे यकीन है कि उसके पास से हमें मोटरसाइकिल के पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उसे पूरे पैसे मिल जाएंगे? तो वो पर्सन बोल रहा होता है, बॉस मेरा यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूँ। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलो चलकर उससे पैसे लेते हैं। लेकिन इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है, लेकिन बॉस मैं ये सोच रहा था कि अगर हम रियोवॉन से पैसे मांगेंगे तो शायद वो अपने भाई को बता देगा और अगर उन्होंने हमारे खिलाफ
खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये बात सुनकर तेंग्यो बुरा होता है। फिक्र मत करो, मैंने रियोवॉन के भाई के बारे में सुना है कि वो भी एक लूजर ही है जिसे उसके सीनियर्स बुली करते रहते हैं। तो ये बात सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि हम बिला वजह ही डर रहे थे, ये दोनों भाई ही सच में लूजर्स हैं। लेकिन इसी वक्त तेंग्यो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर उसके साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो भी इस तरफ देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रियोमिन और रियोवॉन दोनों ही आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर तेंग्यो हंसते हुए बुरा होता है। ये तो अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर ही आ गए, अब हमें इनके पास नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद तेंग्यो हंसते हुए बुरा होता है, रियोवॉन आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्यों आ गए? और तुम तो अपने साथ यहाँ पर किसी को लेकर भी आए हो, क्या तुमने हमारे बारे में इस पर्सन से कंप्लेन की है? और इससे तो रियोवॉन पर चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड, क्या तुझे सच में लगता है कि ये कमीना तुझे मुझसे बचा सकता है? और इस पर्सन की वजह से रियोवॉन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है ब्रदर, हमें शायद यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन रियोमिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता और रियोवॉन की बात सुनकर तेंग्यो सोच रहा होता है इसने भी ब्रदर बोला, क्या इसका बड़ा भाई है? लेकिन आखिर ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे ये मुझे कच्चा खा जाएगा। जिसके बाद तेंग्यो चिल्लाते हुए बोलता है ओए बास्टर्ड, आखिर कौन है तू और तू रियोवॉन के साथ क्यों आया है? तो रियोमिन स्माइल करते हुए बोलता है मैं रियोवॉन का बड़ा भाई हूँ और मेरा नाम रियोमिन है और मैं यहाँ पर तुमसे रियोवॉन का बदला लेने आया हूँ। तो ये बस सुनकर तेंग्यो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है बास्टर्ड, क्या तू जानता भी है मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और मैं तेरी हड्डियों का भी चूरा बना सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है आखिर देख क्या रहे हो, जाओ इस कमीने को सबक सिखाओ। तो उसके साथी चलते हुए रियोमिन की तरफ आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं लड़के, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में लगा था कि यहाँ पर आकर तुम हमारे साथ बात करके इस मैटर को सुलझा सकते हो? तुमने यहाँ पर आकर सबसे बड़ी गलती कर दी और अब तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और इसे तो वो पर्सन रियोमिन के पास आकर उससे बोल रहा होता है अरे यार, तुम तो हाइट में भी मुझसे काफी ज्यादा छोटे हो, क्या तुम सच में रियोवॉन के बड़े भाई हो? लेकिन इसे तो रियोमिन इस पर्सन के चेहरे पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो पर्सन दूर जाकर गिरा होता है और इस चीज की वजह से उसका साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे फाइट करने की? और वो तेजी से रियोमिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रियोमिन ने बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो इस पर्सन के फेस पर भी एक जोरदार पंच मारता है और इसने इसे भी दूर फेंक दिया होता है। तो ये देखकर दो और बंदे बहुत तेजी से रियोमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन रियोमिन ने इन दोनों के फेस पर भी बहुत ही पावरफुल पंचेस मारे होते हैं और उसने यहाँ पर इन सभी को गिरा दिया होता है। और ये देखकर तेंग्यो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वह बोल रहा होता है तो बास्टर्ड, तुम्हें फाइट करनी भी आती है, इसमें तो मजा आएगा। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है बॉक्सिंग रिंग में भी मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि कोई ऐसा बंदा होता ही नहीं है जिससे फाइट करके मुझे मजा आए, लेकिन जब मैं इसकी हड्डियां तोड़ूंगा तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद वो चलता हुआ रियोमिन की तरफ आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है लड़के, तुम्हें थोड़ी सी फाइट करना क्या आ गई? क्या तुमने ये सोच लिया कि तुम मुझे हरा पाओगे? क्या तुम जानते हो मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ? और हम देते को रियोमिन के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो मैं अपने एक पंच के साथ ही तुम्हारे जबड़े को तोड़ सकता हूँ? तो रियोमिन हंसते हुए बोलता है तुम इतनी घिसी पिटी लाइंस क्यों बोल रहे हो जबकि तुम बहुत जल्दी जमीन पर पड़े हुए होगे? ये बात सुनकर तेंग्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है बास्टर्ड, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? ये बात सुनकर रियोमिन बुरा होता है शायद तुमने भी अभी तक न्यूज नहीं देखी, अगर तुमने न्यूज देखी होती तो तुम्हें पता होता कि एक नॉर्मल पर्सन कभी भी एक प्लेयर से नहीं जीत सकता। तो ये बात सुनकर तेंग्यो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम अपनी बकवास करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? और वो रियोमिन के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसने बहुत आसानी से इसे डॉज कर लिया होता है और हम देते कि वो बहुत ही तेजी से रियोमिन के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन रियोमिन इन सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है और इस चीज की वजह से तेंग्यो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन को टच भी नहीं कर पाया और इसने मेरे अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर लिया? लेकिन इसी के साथ हम देते हैं रियोमिन अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तेंग्यो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मेरे भाई को हर्ट नहीं करना चाहिए था। और इसे तो तेंग्यो के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से तेंग्यो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे हो चुका होता है, लेकिन इसे तो वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो एक बार फिर से रियोमिन के ऊपर पंच मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हम देते कि उसके सामने रियोमिन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है आखिर वो अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गया? लेकिन इसी वक्त हम देते रियोमिन उसके फेस पर एक बार फिर से बहुत जोरदार पंच मारता है और हम देते कि उसका यहाँ पर एक दांत भी टूट चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है बास्टर्ड, तूने मेरा दांत तोड़ दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और हम देते को तेजी से रियोमिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रियोमिन इस अटैक को डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो उसके फेस पर जोरदार पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर तेंग्यो के साथी भी काफी ज्यादा हैरान
हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। तेंगू यहाँ पर इस पर्सन से फाइट क्यों नहीं कर पा रहा, क्या ये पर्सन तेंगू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तेंगू भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, इस पर्सन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है। इससे पहले कि मैं इसे टच करूँ ये पर्सन बहुत आसानी से मेरे अटैक्स को डॉज कर देता है। बस मुझे इसके फेस पर एक पंच मारना है, अगर मेरा एक पंच भी इसे लग गया तो मुझे यकीन है मैं इसे अपने एक पंच से ही हरा दूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड से र्यूमन की तरफ बढ़ता है और वो बोल रहा होता है बस्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी वक्त र्यूमन उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और उसने तेंगू को दूर फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं कि तेंगू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही होती है। लेकिन इसी साथ र्यूमन बोलता है तेंगू तुम्हें इस वक्त पेन तो हो रही होगी, यही पेन मेरे भाई को भी हुई होगी जब तुमने उसे बुली किया था। और इसी साथ र्यूमन सोच रहा होता है मेरा मन तो चाहता है कि मैं इस पर्सन को जान से मार डालूं, लेकिन र्यूमन की आंखों में मैं किसी का मर्डरर नहीं बनना चाहता। और वो चलता हुआ तेंगू की तरफ जा रहा होता है तो तेंगू भी र्यूमन से बोल रहा होता है प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। लेकिन इसी वक्त हम देखते र्यूमन ने तेंगू के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है यही वो हाथ है ना जिनके साथ तुमने मेरे भाई को बुली किया था, अगर तुम्हारे पास ये हाथ ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम आगे से किसी को भी बुली नहीं कर पाओगे। तो ये बात सुनकर तेंगू काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि र्यूमिन ने तेंगू की सभी उंगलियों को तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो दर्द की वजह से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसे र्यूमिन उसकी दूसरे हाथ की उंगलियों को भी पकड़ लेता है और वो इन उंगलियों को भी तोड़ देता है। और इस चीज की वजह से तेंगू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर तेंगू के सभी साथी भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये पर्सन तो क्रेजी है, भागो यहाँ से वरना वो हमारी भी उंगलियां तोड़ देगा। और तेंगू यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है जिसकी वजह से रियोवॉन भी इस वक्त काफी ज्यादा शौक में होता है। लेकिन इसी सारे ह्यूमन तेंगू से बोल रहा होता है तेंगू अगर तुमने दोबारा मेरे भाई को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो तेंगू बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी रियोवॉन को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन इसी सारे ह्यूमन बोलता है मैंने तुम्हारे हाथ की सिर्फ उंगलियां तोड़ी हैं लेकिन अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, जरा अपना हाथ दोबारा दिखाना। और इस चीज की वजह से तेंगू काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमन ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और इस बार वो उसके हाथ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से तेंगू यहाँ पर एक बार फिर से बहुत जोर से चिल्लाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है। लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।